साथियों, आप अगर मुर्गी पालते हैं, किसी भी प्रजाति की पालते हैं और आप फर्स्ट ही दिन से बच्चे को अपने घर का दाना देने लगते हैं तो ये सबसे बड़ी बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी होगी। कमज़ोर बच्चा कुछ नहीं कर लोगे आपका फार्म बैठ जाएगा। कोई भी प्रजाति की मुर्गी है और लाल बीट, सफ़ेद बीट, हरी बीट ये क्यों होती है? किसान साथियों, अगर आप इस पर गौर करते हैं तो इसका कारण क्या है और इसका इलाज क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। और इसका सरल से सरल इलाज, जैसे कि किसान साथियों, सफ़ेद बीट अगर मुर्गी कर रही है, लाल बीट कर रही है और तुम्हारे से हरी बीट कर रही है। सबसे पहले मैं सफ़ेद और हरी बीट का बता देता हूँ। सफ़ेद बीट इसलिए करती है कि अंदर जो लीवर में मुर्गी की कमज़ोरी होती है, उस लीवर में जो लार बनती है उसके कारण मुर्गी हजम नहीं कर पाती, वो लार कम बनती है। दाने की क्वालिटी की ख़राब होने के कारण लार कम बनती है, तो मुर्गी जब दाना हजम नहीं करेगी तो ऊँघेगी, धीरे धीरे चलेगी। और हरी बीट भी करती है और सफ़ेद बीट भी करती है। तो किसान साथियों, इसका एकदम देसी इलाज है, फ्री में। अगर आप 10-50 मुर्गी रखे हैं तो कर सकते हैं, वो मैं आगे चल के बता दूंगा आपको। इसी तरीके से मुर्गी आप कितनी क्वांटिटी में पालते हैं। जैसे कि आपने 1000 मुर्गी पाली है तो पहले मैं ये कहूँगा, अगर आप 1000 मुर्गी पाल रहे हैं, एक दिन का चिक्स लाएँ, बच्चा लाए हैं, तो उसके लिए किसान साथियों आपको ये काम ज़रूर करना होगा कि आपको मार्केट की फीड, अच्छे से अच्छी फीड, वो वाली फीड आपको ज़रूर खिलाना है। उसमें लापरवाही नहीं करना है। चाहे आपकी सोनाली है, देसी है, गौरान है, आप बच्चे कहीं से लाते हैं, अच्छी नस्ल के असील वाले भी लाते हैं, तो आपको ये चिक्स दाना जो है आपको खिलाना ही खिलाना। फर्स्ट स्टार्टर इसको बोला जाता है मार्केट में। आपने वीडियो देखा, फ़ौरन में शुरू कर लिया, आपको अच्छी नॉलेज नहीं है। और लोग क्या करते हैं, अपना वीडियो चलाने के लिए अनाप शनाप कुछ भी बताया जा रहा है, मेन पॉइंट बताते नहीं हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये सब हो चुका है। मैं आप बीती बता रहा हूँ। और सच्चे लोगों का वीडियो कम ही लोग देखते हैं, झूठों मक्कारों का वीडियो खूब देखा जाता है, क्योंकि जो बढ़ा चढ़ा के बताएगा, मिर्च मसाला लगा के, उसको देखेगा आदमी और उसको समझेगा, लेकिन जो अच्छी बात करेगा उसको इग्नोर करते हैं लोग। पहला मैं सफ़ेद और हरी बीट का बता दूं कि ये विटामिन की कमी होने के कारण लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है इनको, तो उसको कैसे ठीक करें अपन। उसको ठीक करने का सही उपाय, आप 6-7 पत्ते अपने अमरूद के ले लीजिए, उनको कूट कुचल लीजिए और घर की हल्दी डली वाली हो या घर की पिसी हो, घर की पिसी होना, मार्केट वाला पैकेट वाला नहीं लेना है। इसको आप उबालिए 4 गिलास पानी में। जब 2 गिलास पानी बचे तो इसको आप जो है 100 मुर्गियों के लिए आप 3 डब्बों में लगा कर रख दीजिए। यानी आपका 4 गिलास का 2 गिलास पानी बचा, उसमें से 3 खुराक बना के इनको पिलाना है 12-12 घंटे के लिए, 24-24 घंटे। ऐसा आप 3 दिन कीजिए तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। अब रही लाल बीट की, सफ़ेद बीट भी है, लाल बीट भी है, हरी बीट भी है। तो इसके लिए क्या है भाई, इसके लिए है आपकी मुर्गी को रानीखेत की बीमारी, है ना। तो इससे कैसे बचेंगे अपन? इससे अगर आप बचना चाहते हैं, हालांकि रानीखेत का इलाज कोई नहीं है, अब मैं बता देता हूँ। जंटामाइसिन इंजेक्शन जो इंसानों को लगाया जाता है, अगर आपकी मुर्गियों को एक साथ हो गया है, ये तीनों मैं बता रहा हूँ, फिर भी लाल बीट, सफ़ेद बीट, हरी बीट, अगर ये तीनों मिक्स हैं, इसके साथ CRD यानी सर्दी भी है, तब के लिए जंटामाइसिन इंजेक्शन इंसानों वाला आपको समझ लें 1-1 ml एक मुर्गी को 3 दिन तक लगाना है। अगर ईश्वर ने चाहा तो आपकी मुर्गी एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगी। किसान साथियों, इसी के साथ आप इनको लीवर टॉनिक भी चला सकते हैं और जिक्रोमाइसिन भी चला सकते हैं, लेकिन पहले इनका इलाज कर लें, फिर इनका लीवर
टॉनिक चलाने की सलाह दे रहा हूँ। मैं इसलिए दे रहा हूँ कि पहले से चला दोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपको मैंने सरल भाषा में बिल्कुल आराम से बता दिया है। आप 1500 कोई सी भी मुर्गी पालते हैं तो आपको सबसे पहले यही काम करना है कि दाना आपको मार्केट का लेना है। दूसरा, मैंने दोनों दवाएं बता दी हैं क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैंने इसको किया है। जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो है मुर्गियों को लगाया जा सकता है। ये बुखार को कम करता है, उनको लीवर को ठीक करता है, उनकी भूख बढ़ाता है। ईश्वर ने अगर चाहा तो आपका फार्म बच सकता है, आपकी मुर्गियाँ बच सकती हैं। कुछ मोर्टेलिटी होगी क्योंकि हर दवा वाला यही कहता है कि वो ईश्वर तो है नहीं है, ज़िंदगी और मौत का मालिक तो ईश्वर है। तो भाई मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये है कि मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है, मैंने इस पर देखा है, इस पर रिसर्च किया है। फिर टीका की रही बात, तो टीका आप करवाते हैं तो भी ठीक है, नहीं करवाते तो भी ठीक है, इसका कोई वो नहीं है महत्व टीका ईका का। मैं करता रहा, जब भी मैंने टीके लगाए हैं मेरे को नुकसान हो गया, इसलिए मैं टीके पे इतना गौर नहीं करता। जेंटामाइसिन इंजेक्शन इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये बुखार को कंट्रोल करता है, CRD को भी कम कर देता है और उसके लीवर में जो प्रॉब्लम है उसको भी कुछ हद तक ठीक कर सकता है। जैसे कि अपन ने लगाया इनको 3 दिन, अब अपना 1000 मुर्गी का लॉट है ना। मुर्गी अच्छी क्वालिटी की है, महंगी मुर्गी पड़ गई है। अपनी मुर्गी 1-1 किलो की और पड़ मर रही है, यानी इमरजेंसी में मर ही रही है। अब उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका यही एक इलाज है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। और 1-1 ml आपको जाना है, पॉइंट टू पॉइंट लगाते जाना है। और हर मुर्गी को मतलब ऐसे बंद कर लें कि एक तरफ अलग करते जाएं, और लगा करके आपको 3-4 बॉटल लग जाएंगी 100 मुर्गियों में। एक वो भी 100 ml का होता है जहाँ तक। हाँ, तो 100 ml आपको 100 मुर्गी के लिए पर्याप्त है। वीडियो देख लें।